digitalsumanji.com के इंग्लिश लर्निंग क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल का प्रयोग कैसे करते हैं। यह दूसरा क्लास है। आप यदि ग्रामर सीखना चाहते हैं और इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इस क्लास को आप ज्वाइन करें और इसका जो फीस है 199 है मात्र, और उसमें आपको लगभग 100 से ज़्यादा आपको वीडियो दिए जाएंगे और उससे आप बहुत कुछ इंग्लिश स्पीकिंग तक भी आप सीख सकते हैं। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं आर्टिकल्स। इंग्लिश लर्निंग क्लास 2 आर्टिकल्स। व्हाट इज आर्टिकल्स? ए एन और दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। बस इतना जानिए, ए एन दी आर्टिकल है, उसके अलावा कुछ नहीं है। दूसरा है ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है, इंडेफिनिट है वो, अनिश्चित है। और दी डेफिनिट आर्टिकल, वह डेफिनिट है। यह शब्द भेद में ही आप समझ जाइए, इंडेफिनिट और डेफिनिट। एक निश्चित है, निश्चयात्मक है, एक अनिश्चित है, अनिश्चयात्मक है। आर्टिकल्स को ही अनेक ग्रामर में डिटरमिनर्स के नाम से जानता है। डिटरमिनर्स उसे कहा जाता है और यह आपको जो है सो जानना है कि डिटरमिनर क्या है। डिटरमिनर को आपको समझना होगा, तो उसे आपको डिटरमिनर के नाम से जाना जाता है। तो सबसे पहले एक बार और आप देख लीजिए आर्टिकल्स क्या है, जो कि माइक नहीं था। ए एन और दी को आर्टिकल्स कहा जाता है। ए और एन इंडेफिनिट आर्टिकल है और दी डेफिनिट आर्टिकल्स है, डेफिनिट है, निश्चयात्मक है। आर्टिकल्स को ही अनेक ग्रामर में डिटरमिनर्स कहा जाता है। इतना जानते हैं। ए और एन का प्रयोग जान जाते हैं। जो महत्वपूर्ण प्रयोग है वही मैं बताऊंगा। ए एन दी के बारे में कुछ लिख सकते हैं तो आप लिख लीजिए। तो ए एन का प्रयोग कहाँ पर होता है उसे हम देखते हैं। सिंगुलर नाउन के पहले इसका प्रयोग होता है। सिंगुलर नाउन के पहले इसका प्रयोग होता है। सिंगुलर नाउन के पहले, जैसे सी इज ए गर्ल, सी इज ए गर्ल, यहाँ पर सिंगुलर है, एक है, इसीलिए ए का प्रयोग यहाँ पर होगा। दूसरा है कि अब एन का भी देखिए, सी इज एन आइडियल गर्ल। आइडियल कैसा गर्ल है? आदर्श गर्ल है। दूसरा, जिस नाउन की शुरुआत, यह भी ध्यान रखना, जिस नाउन की शुरुआत ए ई आई ओ यू वॉवेल से हो वहां एन का प्रयोग करें, वहां एन का प्रयोग करें। यह दिखाना भी आवश्यक है, इसीलिए मैं दिखा रहा हूं। मेरा चेहरा पूरा नहीं भी आता होगा, कोई बात नहीं, तो यह आप देख लीजिए। ए एन का प्रयोग, एन का प्रयोग वहां पर करते हैं जहां पर कि वॉवेल से शुरू हो जिस शब्द का। अब उसका उदाहरण देख लीजिए। एन ऑनेस्ट मैन, राम इज एन ऑनेस्ट मैन, राम इज एन ऑनेस्ट मैन। अब यहां पर है कॉन्सोनेंट से शुरू होने वाले नाउन के पहले ए आता है। जैसे कि यहां पर ये जो कॉन्सोनेंट है उसका ध्यान रख लीजिए। बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम एन पी क्यू आर एस टी आर डब्ल्यू एक्स वाई जेड से शुरू होने वाले शब्दों नाउन के पहले ए आता है। जो शब्द हैं उसके पहले ए आता है, ए का प्रयोग होता है। जैसे ए हॉर्स, ए हेलीकॉप्टर, ए होटल। ए हॉर्स, ए हेलीकॉप्टर, ए होटल, यह ध्यान रखना है। फिर नेक्स्ट, अब एन का देखेंगे यहाँ पर प्रयोग कि यहाँ पर जहाँ कोई कॉन्सोनेंट साइलेंट हो और आगे वॉवेल हो तो एन आता है, और वॉवेल साइलेंट हो और कॉन्सोनेंट मेन साउंड हो तो वहाँ ए ही आएगा। जैसे ए यूनिवर्सिटी, एन यहाँ पर मेन है, समझे। जैसे एन एस डी ओ, यहाँ पर एस जो है सो साइलेंट है, ए यहाँ पर मेन है तो वॉवेल है। अब यहाँ पर आप यूनियन, ए यूनियन, यहाँ पर यू नी, एन मेन है यहाँ पर यूनियन। अब यहाँ पर आप द का प्रयोग देख लें। द का प्रयोग कहाँ करते हैं, यह आवश्यक है इसीलिए बताते हैं। द का प्रयोग पूरी जाति का बोध कराने के लिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होता है। जैसे द काउ गिव्स मिल्क, जैसे द काउ गिव्स मिल्क।
यह देख लिए, मैन इज ए सोशल एनिमल, मैन इज ए सोशल एनिमल, यह देख लीजिए, आप लिख सकते हैं, लिख लीजिए। उसके बाद पहला द कॉ गिव्स मिल्क, ये हो गया। उसके बाद दूसरा देखिए, जिस प्लूरल नाउन के साथ दी का प्रयोग होगा, जिससे डेफिनिट नाउन का बोध हो, उसके पहले द बॉय ऑफ दिस स्कूल, यानी ऑफ द स्कूल, यानी कोई स्पेशल स्कूल है, उस स्कूल का बच्चा, द बॉय ऑफ द स्कूल आर वेरी इंटेलिजेंट, वह इंटेलिजेंट है, उस स्कूल का बच्चा। जैसे तीसरा, खास पर्टिकुलर रेफरेंस हो तो दी का प्रयोग होता है। जैसे द ब्यूटी ऑफ कश्मीर इज प्रेज वर्दी, द का प्रयोग समुद्र, खाड़ी, महासागर, जो भी प्राकृतिक नाम है, जंगल आदि के नाम के पहले होगा। जैसे यहाँ पर न्यूज़पेपर्स नाम हो, वहाँ पर जैसे इन्वेंशन कोई किया गया हो, आविष्कार, और हिस्टोरिकल नाम हो, हिस्टोरिकल प्लेसेस हो, उसके पहले अब यहाँ पर दी का प्रयोग होगा। जैसे द हिंदुस्तान टाइम्स, द गीता, द बाइबल, यह जो है दी का प्रयोग है। तो एक बार इसको आप पुनः देख लीजिए, इसे आप देख करके समझने की चेष्टा कीजिए, और लिख सकते हैं तो लिख लीजिए। हमें इसमें बताने में सुविधा होती है, इसीलिए मैं इस पे बता रहा हूं। यह आप देख लीजिए। तो द का प्रयोग आपने सीख लिया, ए का प्रयोग सीख लिया, एन का प्रयोग सीख लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। डिजिटल सुमन जी पर मैं हूं रतिकांश। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।